नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद इजराइल ने फाइनली 15 महीने के लिए सीज फायर लागू कर दिया है। इसने भारत का भी आभार जताया है। भारतीयों की तारीफ कर रहा इजराइल। युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के बाद गाजा पट्टी में रविवार को 15 महीने से ज़्यादा दिनों तक चल रही इस लड़ाई में हजारों जानें गई थी, यह सबको ही पता है। वहीं समझौता लागू होने के करीब 3 घंटे की देरी इसलिए हुई क्योंकि हमास ने उन 3 महिलाओं के नामों की सूची देने में विलम्ब किया जिन्हें रविवार को इजराइल के द्वारा रिहा किया गया था। बड़ी संख्या में पैलेस्टाइन अपने घरों में लौटने लगे हैं। जो पैलेस्टाइन के नागरिक हैं, युद्ध विराम के साथ 15 महीने से जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें, गाजा में ये थम नहीं रहा था। हमास ने आज 3 इजरायली महिलाओं को रिहा किया। वहीं भारत के समर्थन पर इजरायली राजदूत ने जताया आभार। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने आत्मरक्षा के अपने देश के अधिकार का समर्थन करने के लिए रविवार को नई दिल्ली का आभार जताया। 3 बंधक रिहा। युद्ध विराम के बाद हमास ने ये 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। कहीं ना कहीं हमास को यह आभास हो गया था कि इजराइल से अब जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रेड क्रॉस के वाहन से इजरायली महिलाओं को भारी भीड़ से उनका स्वागत किया। जो महिला रिहा की गई थी उनकी पहचान रोमी गोनेन, एमिली दमारी और डोरेन स्ट्रीनवेंचर के रूप में हुई है। इजरायली दूतावास द्वारा जारी वीडियो में अजार ने कहा कि मैं आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। कहीं ना कहीं इजराइल भारत के सपोर्ट में है और पैलेस्टाइन भी है। हम भारतीय लोगों के समर्थन की विशेष रूप से सराहना करते हैं। जब युद्ध होता है तो दोनों देशों को मार झेलनी पड़ती है, चाहे वो इजराइल हो या फिर गाजा हो या लेबनान हो। भारत ने की थी संघर्ष विराम की अपील। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैन्य हमले किए थे। हमास के हमले में इजराइल उस समय चुप था, लेकिन इसकी कड़ी निंदा करते हुए उसने लाखों ऐसे मिसाइल रॉकेट दागे। भारत लगातार संघर्ष विराम का आह्वान करता रहा है। भारत ने गाजा युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। वहीं इजराइल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद सीज फायर लागू हो गया है। इसमें तय सीमा के करीब 3 घंटे की देरी हुई। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लगभग 3 घंटे की देरी के बाद आज से शुरू हुआ, जिससे 15 महीने पुराना युद्ध रुक गया। इजराइल ने हमास पर सीज फायर की शर्तों को पालन करते हुए उसको चेतावनी दी कि अगर नहीं करेगा तो इसके बाद अंजाम बहुत बुरा होगा। इजरायली बंधकों के नाम नहीं दिए हैं। अब हमास ने आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची इजराइल को सौंप दी है। आपको बता दें, यह युद्ध 15 महीने पहले शुरू हुआ था। इजराइल ने हमास पर सीज फायर की शर्तों को पालन नहीं करने पर ये कड़ा चेतावनी दी है कि इसके बाद अंजाम बहुत बुरा होगा। इजरायली बंधक है उनके नाम नहीं दिए गए हैं इजराइल की तरफ से। अब हमास ने आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची इजराइल को भेज दी है। सीज फायर के बाद बड़े बदलाव, इस वजह से मध्य पूर्व में तबाही और राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। वहाँ पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी आ चुके हैं और यहाँ पे गाजा में युद्ध रुक चुका है। शायद रसिया और यूक्रेन युद्ध भी रुक जाए। गाजा में निवासियों और एक चिकित्सा कर्मचारी ने कहा कि उन्हें इसे अंतिम रूप से लागू होने से लगभग आधे घंटे पहले से कोई नई लड़ाई या सैन्य हमले के बारे में नहीं सुना गया है। और कहीं ना कहीं ये दोनों देश अब वार्ता के लिए तैयार हैं और युद्ध फाइनली रुक चुका है। बाकी अब अंतर्राष्ट्रीय खबर बेहतरीन मुद्दों के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जुड़िए हमारे साथ द एक्सप्लेन बाय अभिनव के साथ।